हेलो गाइस, जैसा कि मैं आपको आजकल बता रही हूँ मिनिमलिज्म और मन की शांति क्या होती है। देखिए, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, पहले ये जो अलमीरा था ये मेरा इधर की साइड था, यहाँ पर इस कॉर्नर में। तो अब आने वाली है विंटर, तो विंटर के लिए मैंने इस कॉर्नर को यहाँ टफी रख दी है अपनी, और इसके ऊपर ही सारे ब्लैंकेट और रजाई वगैरह इन सबको मैंने धूप लगाकर सुखाया और ब्रश से साफ किया। और फिर अब इनको मैं इस तरह के जो स्टोरेज बैग है इन सब में कवर कर दूंगी, जिससे इनके ऊपर डस्ट वगैरह ना आए। अभी तो मैं इनको धूप से उठा कर लाई थी, तो इसलिए मैंने इनको इस कॉर्नर में रख दिया। और देखिए, इस कॉर्नर, ये मेरा ड्रेसिंग कॉर्नर है, आप जो देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपने सारे जो मेरे डेली यूज़ के ऑयल वगैरह है, सनस्क्रीन है और डिओ है, लिपस्टिक वगैरह और कुछ सेफ्टी पिन वगैरह होते हैं जैसे, और जो ज़्यादातर मैं और जैसे सुई धागे का डब्बा ढूंढना पड़ता है, वो सब मैंने यहीं कॉर्नर पर रख दिया है। तो इस तरह से बच्चों के भी और हस्बैंड के और मेरे, हम सब के सारे जो, और ये जो स्टोरेज है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आता है मेरे। इसमें मैं अपने सारे एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मैं इसके अंदर रख देती हूँ इस तरह से, और बहुत ही वेल मेंटेन रहती हैं सभी चीज़ें, बिखरती भी नहीं हैं और आसानी से हमें मिल भी जाती हैं। तो इस तरह के स्टोरेज बैग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये सब मैंने मीशो से ही मंगवाया था। ये देखिए, इस तरह से सब। और हम मंदिर की बात करें तो पहले मैंने, और ये देखिए अभी ये मैंने हैंगिंग यहाँ पर लगा दिया है। मेरा जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह है, तो यहाँ पर एक कील लगी हुई थी, तो इसके पास मैंने ये लगा दिया है। अब ये मेरा मंदिर की बात आती है, तो ये देखिए ईशान कोण में भी हो गया, और जो हमारी अलमीरा होती है उसको भी हमें दक्षिण, मतलब इसका मुंह दक्षिण की तरफ होना, उत्तर पूर्व में हमारी अलमीरा अच्छी होती है रखनी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला मेरा जो आपको दिखाती हूँ मैं, एक मिनट, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, और इसमें मैंने नीचे आसन रख दिए हैं, और गंगा जल वगैरह बोतल में रख दिया, चंदन, ये सारी चालीसा वगैरह हैं मेरी। इनको देखिए, अभी किसी को कोई चालीसा, आरती संग्रह कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब ओपन में मिल जाने वाला है। इनकी मैं डेली डस्टिंग कर दूंगी। और यहाँ पर मेरे सारे रोली, चावल, चंदन, रेड कपड़ा, माचिस, ये सब आप देख सकते हैं, धूप बत्ती, सब ओपन में। कोई भी मेरे मंदिर में अगर पूजा करेगा तो उसको आसानी से ये सब सामान मिलने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इस बार अरेंज किया है इन सब सामानों को। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक डस्टबिन बना के रखा है, जिसमें कि यूज़ की हुई बत्तियाँ रख देंगे हम। ये धूप बत्ती जलाने के लिए ये बॉक्स है, इसको जब हम पूजा करेंगे तो ऊपर रख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मैं जो माला वगैरह होती है जाप की, वो सब रख दिया है। और ये जो बॉक्स है, इसमें मेरे छोटे छोटे गणेश जी वगैरह हैं, और जो दिवाली में ही निकालती हूँ मैं इसको। तो इस तरह से ये मैंने इसको वेल मेंटेन किया। और देखिए, इसको आसानी से हम खिसका कर इसके नीचे भी रख सकते हैं, मंदिर के नीचे भी आ जाएगा ये। और ये मेरी है लाइट दिवाली वाली, तो ये भी मैंने रेडी करके रख ली है इसमें। तो इसको मैंने अभी इसके ऊपर रख देती हूँ लाइट को, जब हमें दिवाली में लगाने में ज़रूरत पड़ेगा। और देखिए, इसको कितनी आसानी से इसको मैंने खिसका दिया है ऐसे, क्योंकि इसमें व्हील होते हैं। तो आप भी ये परचेज कर सकते हैं अपने सामने। ये शू रैक के भी काम आ सकता है आपका बच्चों की नोटबुक वगैरह रखने के भी बहुत अच्छा, आपके मतलब कॉस्मेटिक रखने के लिए भी, पार्लर, मतलब आपके जो ड्रेसिंग कॉर्नर के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। इसको आराम से इधर से उधर खिसका के सफाई भी की जा सकती है। और फिर ये मंदिर वाले सेक्शन का भी, ये माता की तस्वीर है, इसको मैं इधर सामने रख दूंगी, और ये छोटे वाले को इधर, मतलब अब मैं सामने खड़े होकर इस तरह से पूजा भी कर सकती हूँ। तो ये कॉर्नर मेरा मंदिर का भी बन गया, और मतलब कम स्पेस में मैंने पूरा कवर कर लिया। ये एक छोटा सा सेक्शन था, जिसको मैंने, कहते हैं कि इस छोटे सेक्शन में काफ़ी स्पेस हो गया। और ये जो कितना सारा क्लटर निकला है, इस तरह से डी क्लटर करें अपने। ये सारा इस अलमीरा का, मंदिर का कचरा है, जो हम पॉलीथीन इकट्ठी करके रखते रहते हैं, कुछ पेपर्स हम यूँ ही इकट्ठे करते रहते हैं। तो ये सब मैंने आज हवन सामग्री वगैरह को भी मैंने किसी बॉक्स में खाली कर दिया। तो मतलब इस तरह से बहुत सारा, ये अलमीरा का भी कचरा है। दिखाती हूँ मैं अपनी अलमीरा मैंने किस तरह से लगाई है। ये देखिए, ये मेरा ऊपर, ये मेरा बैंगल्स वगैरह को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है। और ये जो
जितनी भी मेरी बैंगल्स थी, तो ये बॉक्स मैंने मीशो से मंगवाया था, तो इस बैंगल्स के सारे बॉक्स इसमें आ गए हैं। और ये बाकी की मेरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये रिंग है और बहुत सारे रबर बैंड वगैरह होते हैं और हमारे नेकलेस वगैरह होते हैं आर्टिफिशियल, तो वो सब बिंदियाँ वगैरह तो सब एक ही अलमीरा में आ गया अच्छे से अरेंज करके। और इनमें मैंने ये देखिए इस तरह का, ये जो डाइनिंग टेबल के कवर होते हैं जब हम चेंज करते हैं दिवाली में, तो जो पुराना वाला कवर था मैंने उसको कट करके और इस अलमीरा के अंदर लगा दिया है। अब बच्चों के जो यूनिफॉर्म वगैरह है या उनके प्रेस के कपड़े आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं। हैंगर में मैं उनकी पैंट वगैरह को, क्योंकि इस अलमारी में कम स्पेस है तो हम इसमें पैंट वगैरह टांग सकते हैं, और क्योंकि अगर हम शर्ट वगैरह टांगेंगे तो वो नीचे तक आएगा, फिर ये सारा ढक जाएगा, इसलिए शर्ट वगैरह को हम इस तरह से ओपनली इस तरह प्रेस करके रख देंगे। बच्चों को कपड़े भी अच्छे से अरेंज मिल जाएंगे, जब भी उन्हें कहीं जाना होगा फटाफट से कपड़ा निकाला और तैयार हो गए। तो इस तरह से आप अपनी अलमीरा को अरेंज कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हुए या बच्चों के स्कूल के डॉक्यूमेंट हैं कुछ भी, तो उनको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है। सब पूरी अलमारी में मैंने इस तरह से ये कवर प्लास्टिक का बिछा दिया है, ये मैट। तो और ये वाला सेक्शन मेरी, जो जैसे मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है तो मैं कुछ साड़ियाँ सेलेक्ट करके इसमें रख दूंगी, तो वो मैं तुरंत से अपनी साड़ी पहनी और निकल गई कुछ ऐसी। और अपने जैसे पर्स का कलेक्शन है वो सबसे नीचे लगा सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने अपनी अलमीरा को वेल अरेंज किया है। तो और ये कुछ जो मेरे फेवरेट पर्स हैं जो सभी साड़ियों के साथ मैच होते हैं, ब्लैक और ये पिकॉक कलर, ये मेरा येलो कलर, ब्लू कलर, तो ये इनको मैंने इधर साइड में हैंगिंग पे लगा दिया है, जिससे कि मैं आसानी से जब भी मुझे कोई अचानक से सोचना ना पड़े कि मुझे कौन सा पर्स लेकर जाना है। ये मेरे मम्मी पापा की तस्वीर है जो हम सारे भाई बहनों को मम्मी पापा ने दी है, इसको भी मैं अपने अलमीरा, क्योंकि ये मेरा खजाना है, तो ये मैं अपने इस अलमीरा में यही सब रखती हूँ। रुपए पैसे और सोना चांदी हम अलमारी में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो आजकल जमाना है पेटीएम का, और दूसरा सोना चांदी कोई रोज नहीं पहनता है, तो वो तो हम घर में रखते ही नहीं। तो ये तो मेरा तरीका था अपनी अलमीरा को वेल अरेंज करने का। तो आप भी इस तरह से अपनी अलमीरा को अरेंज कर सकते हैं। और ये ही होता है डी क्लटरिंग करना, मतलब जितनी सामान की आपको ज़रूरत है, सिर्फ मतलब मीनिंगफुल थिंग ही आपको अपनी अलमीरा में रखनी है। जो आप यूज़ करते हैं बस वो ही रखें, अदरवाइज एक्स्ट्रा डी क्लटर है उसको इस तरह से निकाल फेंकें, चाहे वो कागज़ है, चाहे पॉलीथीन है, चाहे वो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, या फिर कुछ भी आपकी जो चीज़ आपकी यूज़ साल भर हो गया और आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसे या तो उसे डोनेट कर दें, या फिर उसे यूज़ करें, या फिर कम से कम सामान रखें। तो यही है आपका मिनिमलिज्म। मन की शांति भी देता है आपको, जो आपको सामान समझ में आता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस तरह से डिक्लटर करते रहें, मिनिमलिस्ट तरीके से अपने घर को बनाएं सुव्यवस्थित और अनक्लटर। तो आपको देखेंगे कि आपको मन को सुकून मिलेगा इस तरह से, जब आप वेल अरेंज देखेंगे अपने सामानों को। और इस तरह जब आप मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं है कि खाली कमरा, मिनिमलिज्म का मतलब है आपके दिमाग में जो एकदम कुछ भी सामान रेंडमली तरीके से हम इधर उधर डाल देते हैं, और फिर वो सामान की तरफ हमारी नज़र बार बार जाती है, जैसे वो सामान हमसे कह रहा हो कि मुझे संभालो मुझे संभालो। तो और आपको समझ नहीं आता है, आपकी डिसीजन पावर कमज़ोर हो जाती है। इस तरह से आपकी डिसीजन पावर भी बढ़ती है जब आप सामान को वेल अरेंज रखते हैं, डिक्लटर करते हैं, एक्स्ट्रा सामानों को अलग कर देते हैं, जो सिर्फ यूज़ वाले सामान हैं उनको एक साथ रखना है। तो इस तरह से आप अपने सिर्फ और माइंड को ही, आपकी मन की शांति ही नहीं मिलेगी, आपको डिसीजन पावर बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा कुछ भी रखने से पहले आप सोचेंगे, अब आप एक्स्ट्रा शॉपिंग करेंगे तो आप सोचेंगे कि हमारे पास ये सामान ऑलरेडी इतना है। अब जैसे मैं लिपस्टिक वगैरह अपने मेकअप के सामान में कुछ नहीं खरीदने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सामान है कि मुझे और सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले उनको हमें यूज़ करना है, फिर उसके बाद ही हमें और शॉपिंग करनी है, क्योंकि इस तरह से हमें ये भी पता रहता है कि हमें कितना शॉपिंग करनी है। हम ऐसे ही कुछ भी पसंद आ जाता है हम खरीदते चले जाते हैं। तो इस तरह से ये मिनिमलिज्म एक मिनिमलिस्ट लिस्ट तैयार करने का तरीका है, जिसमें हमें सिर्फ
मीनिंगफुल यूज़फुल थिंग को ही ऐड करना होता है अपनी अलमीरा में, और कम से कम सामानों को रखें, सेलेक्टेड रखें, और कुछ जो आपके यूज़ नहीं आ रहा है उसे डोनेट कर दें। इस तरह से आप अपने घर को व्यवस्थित भी रख सकते हैं, कम स्पेस में भी आप बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं और आपके मन को शांति मिलेगी। और डीक्लटर का मतलब सिर्फ कमरे को साफ सफाई, सामान हटाना नहीं होता। डीक्लटर का मतलब है आपके मोबाइल में जो डिजिटल ऐप है जिनका आप यूज़ नहीं करते उन्हें भी आप डिलीट कर दें, और एक्सेस फ़ोटो, एक्सेस वीडियो सबको आप हटाते रहेंगे। फिर आप देखेंगे आपको इतना हल्का फील होगा और आप इस तरह से बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करेंगे। आप बहुत ही अच्छे तरीके से फिर आप और सामानों को भी अरेंज करना आपको आसान हो जाएगा। और इस तरह से आप कीजिए अपने ड्रेसिंग कॉर्नर, कम स्पेस में कैसे आप सामानों को अरेंज कर सकते हैं, इसका तरीका मैंने आज आपको बताया। तो ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो दिवाली की सफाई करने में ये गैजेट्स आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि ये मैंने मंदिर के नीचे ये जो रैक रखी है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी। इस तरह की इसमें व्हील है, आपको इसको सरका कर साफ सफाई भी कर सकते हैं। आप वो कॉर्नर में, ड्रेसिंग कॉर्नर में देख रहे हैं जो कलरफुल, उस तरह के स्टोरेज में आप आसानी से सामानों को रख सकते हैं। अटैची का यूज़ भी आप अपने, जैसे जो साड़ियाँ आपकी तैयार नहीं हैं और हैवी साड़ियाँ, उनको अटैची में स्टोर करके रख सकते हैं और उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने सामानों को वेल अरेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका मेरा आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज ऐसे डीक्लटर का मतलब ये नहीं कि एक दिन में ही आप सारा कुछ कर लीजिए। डीक्लटर मतलब किसी भी एक कॉर्नर, वो कोई एक सेल्फ हो सकता है, एक सेल्फ हो सकता है, एक अलमीरा हो सकती है, एक कॉर्नर हो सकता है। इस तरह से आप डेली 10-15 मिनट अपने डीक्लटरिंग करने को दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको मन की शांति और मिनिमलिज्म मतलब मीनिंगफुल थिंग को रखने का तरीका आपको समझ में आएगा और आप अपने घर को रखेंगे क्लटर फ्री, अनक्लटर, स्पेस होगा और आपके मन की शांति मिलेगी। तो इस तरह से आप भी कीजिए अपने अलमीरा को अरेंज। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। फिर मिलूंगी मैं आप सभी को नई जानकारी के साथ। बाय।